गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को प्रणाम। आपको बता देते हैं, शिवराज सरकार और मोहन सरकार के चलते अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सड़क पर घुटनों के बल चलना पड़ रहा है। यही थी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ झूठ बोलने की सज़ा और वोट देने की सज़ा जो आज अतिथि शिक्षक भुगत रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सूची जारी हुई, जिसमें फर्जी सूचियों को करा गया और कई कारण होने के कारण अतिथि शिक्षकों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अपनी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए DPI कॉल 90 98 58 53 जितेंद्र सर से संपर्क कर सकते हैं कि अभी तक सूची जारी हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, भरोसेमंद चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब खबर विस्तार से बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत बड़ी खबर है। मोहन सरकार ने आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को 26 मार्च तक नियमित करने का फैसला लिया है। सरकार इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक परीक्षा भी आयोजित करेगी। आपको बता देते हैं कि कैबिनेट में यह बात पास हो चुकी है और यह नियम भी पास हो चुका है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बहुत ही जल्दी संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी। इसी बीच आपको बता देते हैं कि भोपाल में अस्थायी कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2026 तक पदों पर अस्थायी रूप से रहेंगी और इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाएगा। इनमें आपको बता देते हैं, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी एवं अतिथि शिक्षक तरह के कर्मचारी आते हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज जो सड़क पर घुटनों के बल चल रहे हैं, इनके लिए कितनी बड़ी खबर हो सकती है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आपको बता देते हैं कि इस चैनल को पूर्ण रूप से दावा नहीं करता है जब तक हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक आदेश प्राप्त नहीं हो पाता है, ऑफिशियल आदेश प्राप्त नहीं हो पाता है, जब तक हम इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते। और ना ही यह बात सही है कि मोहन सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करेगी। आपके लिए यह बात बुरी भली लग रही होगी, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को नियमित होने के लिए ऑफिशियल लेटर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की BJP सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले सालों से 15 सालों से सिर्फ अतिथि शिक्षकों के साथ झूठे वादे करते आ रही है। अभी तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हो पाया है। इस कारण से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आज बहुत हताश और उदास और परेशान है, लेकिन हम अपना धरना प्रदर्शन के लिए जारी रहेंगे। जब तक मध्य प्रदेश की सरकार हम अतिथि शिक्षकों के हित में कार्य नहीं करेगी, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 2 अक्टूबर को महान आंदोलन किया गया। इसमें हमारे मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक महिलाओं एवं अतिथि शिक्षक भाई बहनों के साथ बहुत ही असहनीय कार्य किया गया, जो कि जनरल डायर हमने इतिहास में पढ़ा है। जनरल डायर वाला कार्य मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किया है। आपको बता देते हैं 7:45 पे रात में लाइट बंद की गई और हमारे अतिथि शिक्षक भाई हवन कर रहे थे और भगवान श्री राम का नाम भी ले रहे थे और सुमिरन कर रहे थे, किंतु अचानक लाइट बंद कराई जाती है और अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज डंडेचार किया जाता है, जिसमें अतिथि शिक्षक का बहनों पर प्रहार होता है। इनमें कई अतिथि शिक्षक बहनों और अतिथि शिक्षक भाइयों पर बुरी तरह से प्रहार होता है। इस कारण से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक घायल कर दिए जाते हैं और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक हैं बनकर आएंगे तो क्या हमारे घर पर कब्जा करोगे। किंतु जब अतिथि शिक्षकों का प्रलय ज़्यादा फैलता है तो वही शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अतिथि शिक्षक हमारे बच्चे हैं और हम उनको मना लेंगे, और उन्होंने कहा कि उनके लिए बेहतर से बेहतर होगा वो हम करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की कॉपी करने वाली BJP सरकार ने फिर से यही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री पर अब केस दर्ज हुआ। आपको बता देते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। आइए ले चलते हैं पूरी जानकारी तक। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एक बार फिर मुश्किलों में फंस सकते हैं। अब मंत्री जी पर राष्ट्र ध्वज के अपमान का मामला दर्ज हो सकता है। इसको लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 11 अगस्त को उदय प्रताप सिंह ने तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्र ध्वज का अपमान किया था।
हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब इसकी अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। ये मामला है नरसिंहपुर जिले के याचिकाकर्ता हैं अभय गंगोत्री व कौशल। इन्होंने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें अभी सुनवाई होना है। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था 11 अगस्त 2024 को, और उस तिरंगा यात्रा में वो जिस जीप में खड़े थे उस जीप के बोनट हुड में तिरंगा झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लपेटा गया था। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में इस प्रकार किसी भी वाहन में राष्ट्रीय ध्वज को लपेटना ये एक अपराध है, और इसके खिलाफ जब इसके वीडियो और फोटो के साथ याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय थाना क्षेत्र में शिकायत की और कहा कि माननीय मंत्री जी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की, तो उनकी प्राथमिकी रिसीव नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया, तो स्पीड पोस्ट में ट्रैक रिपोर्ट में आया कि जो वहाँ के थानेदार हैं उन्होंने कंप्लेंट को लेने से इनकार किया। तो याचिकाकर्ता इस याचिका के साथ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये अनुतोष मांगने आया है कि ये मंत्री जी के दबाव के कारण ये प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, इसमें जांच नहीं की गई, और जांच करके मंत्री जी चूंकि स्वयं इसमें सम्मिलित है इसलिए ऐसी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। दरअसल 11 अगस्त को मंत्री जी ने नरसिंहपुर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में जिस जीप पर मंत्री जी खड़े थे उस जीप की बोनट पर तिरंगा लगा हुआ था। इसी को लेकर नरसिंहपुर के ही एक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने मंत्री जी के रसूख की वजह से उनके खिलाफ भारतीय ध्वज संहिता उल्लंघन को लेकर रिपोर्ट नहीं लिखी। गांधी जी की तरह जिस तरीके से असहयोग आंदोलन हुआ था और जरूरत पड़ी तो भारत छोड़ो आंदोलन की तरह भी, क्योंकि सर आप लोगों ने भी हम लोगों का पूरा साथ दिया। उस दिन जलियांवाला बाग की याद दिला दी। जनरल डायर ने जिस तरह क्रूरता पूर्वक हमारे देशवासियों को मारा था घेर कर, उसी तरीके से उसी की पुनरावृत्ति उस दिन हुई है। और दिन में तो जेल की चेतावनी और गोली मारने की चेतावनी का बैनर तक पुलिस प्रशासन ने लगाया था। यह बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में यह बहुत अनुचित बात है। इस प्रकार की कायराना हरकत सहन नहीं की जाएगी। आप अच्छी तरह जानते हैं जब जनता जाग जाती है तो अच्छी सरकारें नेस्त नाबूद हो जाती हैं। मैं यह बात उस समय कह रहा हूं जबकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और मुझे सत्य बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मेरे पुलिसकर्मियों और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें जिन्होंने इस बर्बरता पूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया है। धन्यवाद। अतिथि शिक्षक भाइयों एवं मेरी शिक्षिका बहनों, अभी हम मुरारीलाल वशिष्ठ जी का हृदय का जो उनका दर्द है वो सुन रहा था। भाषण तो उसको कह नहीं सकते क्योंकि उनका दर्द था जो उन्होंने बोला। उन्होंने शब्दों में एक चीज और बोली कि भैया 2-3 साल से अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास में नहीं था मैं सदैव आप लोगों के लिए कंधे, जब कोविड का टाइम था उसके बाद भी मैं रथ यात्रा लेके ग्वालियर, गुना और वहां पे घूम रहा था आप लोगों के हित के लिए। जब हर आदमी स्वयं अतिथि शिक्षक घर में घुसा हुआ था तब मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा था। कभी आप लोगों से 5 पैसा चंदा नहीं लेने दिया, न लिया, अपना सर्वस्व लगा के, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि संसार में 2 लोगों के कर्जे कभी माफ नहीं होते, एक माँ बाप का और एक शिक्षक का, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप वो आपको इस योग्य बनाता है। आपके उद्बोधन में एक चीज और था कि सत्ता के लिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जब चाणक्य ने कहा था कि जब जिस साम्राज्य में जिस शिक्षकों का, गुरु का अपमान होता है उस साम्राज्य का विनाश हुआ है।
उसकी सल्तनत चली गई। आप जीता जाता उदाहरण देखिए कि अगर महापंचायत के लिए बुलाया और झूठे वादे किए और झूठे घोषणाएं की तो उसका अंजाम क्या था कि 168 सीट आने के बाद ही मुख्यमंत्री पद से विहीन हो गए, सत्ता से गिर गए। ये श्राप होता है, क्योंकि शिक्षक के श्राप से कभी, माँ बाप और शिक्षक के श्राप से कभी कोई बचता नहीं है, मेरा मानना ये। इस संसार में अगर माँ बाप और शिक्षक का आशीर्वाद आपके साथ है, सर्वप्रथम माँ बाप जिन्होंने आपको इस धरती में जन्म दिया, आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ कर सको जीवन में। आज मेरे माँ बाप ने मुझे इस योग्य बना के खड़ा किया कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ सकूं। मेरी माँ के पिछले जन्म के और इस जन्म के मेरे कर्म थे कि मैं उनकी कोख से जन्म ली, और मेरे ऐसे माँ बाप ने मुझे इस योग्य बना। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, 2017 में मैंने आपकी लड़ाई शुरू की थी। मैं आपका अध्यक्ष बना था, और जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो 10-12 जिला अध्यक्ष मेरे पास आए थे सतना में, और उन्होंने बोला कि भैया आप हमारी लड़ाई लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक उस समय 52 जिले थे, मैंने कहा जब तक पूरे जिला अध्यक्ष भोपाल में इकट्ठे नहीं होंगे और सर्वसम्मति से निर्णय नहीं होगा तब तक मैं अध्यक्षी नहीं लूंगा। भोपाल में सबको एक तारीख निश्चित हुई, पूरे जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश के इकट्ठे हुए और सर्वसम्मति से मैं बना। सबने मुझे उसमें सहमति दी और मीडिया हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे मुझे अध्यक्ष बनाया गया। वोटिंग हुई, आप लोगों ने, सबने, पूरे मध्य प्रदेश में सब लोगों ने मिलकर मुझे अध्यक्ष बना। कुछ अध्यक्ष तो मुझे समझ में नहीं आते, कब पैदा हो जाते हैं कब चले जाते हैं। उन्हीं ने आप लोगों का सब कुछ कर दिया, बिगाड़ दिया। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, 2018 में जब मैंने पहला जल सत्याग्रह किया था जबलपुर में, उसी के दूसरे दिन आप लोगों को 3 चीजें मिली। 25% का आरक्षण, 9 वर्ष की छूट और तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई थी। आपकी ध्यान है आप लोगों को? जिस दिन मैं नर्मदा जल में बैठा था उसके दूसरे दिन आपको मिला। जब मैं टंकी में चढ़ा, हाहाकार मच गया पूरे मध्य प्रदेश में। अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की बात चलने लगी हर मंच पे। हर मुख्यमंत्री, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, अतिथि शिक्षकों का नाम लेना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आप लोगों को बोल रहे थे कि हम देंगे, और कांग्रेस अपोजिशन में बैठी थी, उसने आपको वचन पत्र में शामिल किया। ये आपकी लड़ाई का फलसफा था। आपने जो लड़ाई लड़ी थी 2018 में, ऐतिहासिक 1 लाख आदमी, 80,000 से 1 लाख आदमी भोपाल के उस अम्बेडकर पार्क से लेकर दशहरा पूरा भोपाल किया था। जब आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी तब आप जीतते हैं, क्योंकि अगर मुट्ठी बंद है तो शक्ति, और अगर उंगली है तो तोड़ देगा, कोई भी तोड़ देगा। जो हो रहा है आप लोगों के साथ, तमाम प्रकार के आपके अध्यक्ष अचानक पैदा हो जाते हैं। मैंने तो कई ऐसे अध्यक्ष देखे मैंने जिनका मैंने नाम ही नहीं सुना, वो अध्यक्ष हो जाते हैं, भोपाल पहुंच जाते हैं, चंदाखोरी करते हैं और आंदोलन खत्म। 4 घंटे 3 घंटे में उनको पुलिस दौड़ा देती है। 11 बजे पहुंचते हैं, 4 बजे हटा देते हैं। शंभू चरण दुबे के आंदोलन को आपने देखा होगा कि मैंने 2 दिन की परमिशन ली है और 3-3 दिन आंदोलन किया है, हिला नहीं सका। पुलिस प्रशासन अंदर नहीं घुस सका, और खुले मन से कहता था कि अगर मेरे किसी अतिथि शिक्षक को हाथ लगा तो आपको मैं दौड़ा के मारने का काम करूंगा इसी ग्राउंड में। आप लोग अगर वहां थे तो आप लोगों ने सुना होगा, प्रशासन कभी ग्राउंड में घुसने की क्षमता नहीं रखता था जब तक शंभू दुबे आपके मंच पे खड़ा रहता था। और एक अतिथि शिक्षक जब तक मैदान से चला नहीं जाता था तब तक मैं मैदान से हिलता नहीं था। ये आप लोग अगर याद है, अगर आप लोग रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा है। जैसा हमारे भाई ने बताया कि हमने तमाम आंदोलन किए, सहजानी पार्क, अम्बेडकर पार्क, दशहरा ग्राउंड, पार्क, पता नहीं कहां मैंने आंदोलन किए, मुझे खुद याद नहीं। जबलपुर गया और आप लोगों की लड़ाई लड़ने का फलसफा बताता हूं। मैंने रीवा में हमारे अतिथि शिक्षकों ने कार्यक्रम किया, मुझे बुलाया। उस समय मध्य प्रदेश में 3 उपचुनाव थे, याद है आपको? 3 उपचुनाव थे। मंच पे मेरे साथ विधानसभा स्पीकर बैठे हुए थे, भी याद है आप लोगों को? सुना था आप लोगों ने? मैंने मंच से उनसे कहा था कि अगर हमारे अतिथि शिक्षक आपने नियमित नहीं किए तो मैं रैगांव चुनाव हराने का काम करूंगा, और 10 से 15 हजार के बीच में आप हारोगे। और वो हारे थे। मध्य प्रदेश की बाकी सीटें वो जीते थे, लेकिन रैगांव चुनाव वो हार गए थे। ये आपकी शक्ति है। शिक्षकों से बड़ा शक्तिशाली संसार में कोई होता नहीं है भाई। वही तो सब कुछ करता है, योग्य बनाता है। आज जो बड़े बड़े IPS IAS मंत्री मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो आप ही लोगों के पढ़ाए हुए निकलते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो मैं भी किसी न किसी शिक्षक का पढ़ाया हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। आप दुखी थे तो मैं आपको चंद लाइन बोलूं। कृष्ण ने साफ कहा, आप लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आप लोग शिक्षक हो, कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म